माता रानी, हे राधा रानी, मेरी पूजा स्वीकार करो मैया। ओम भूर्भुवस्वः तस्वितिर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोलो माता रानी की जय, गायत्री माता की जय, राधा रानी की जय, हारे के सहारे की जय। हे प्रभु, सबकी रक्षा करना और सबको खुश रखना, बस मेरी यही कामना है। सबको प्रभु खूब खुशियाँ देना है प्रभु, कभी किसी के हिस्से में कोई गम ना आए। मेरी तरह किसी को जिंदगी मत देना जैसी मुझे दी है। बोलो सच्चे दरबार की जय। चलिए, मेरी पूजा हुई समाप्त, अब जाती हूँ। माँ जी को ना प्रसाद दे के आती हूँ। आज उनका फेवरेट प्रसाद चढ़ाया है मैंने भगवान जी को। मेरी माँ जी को ना ये छेना और रसगुल्ले बहुत पसंद है। देखना, देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। आप लोग भी जल्दी जल्दी आओ, प्रसाद लेके जाओ। फिर बाद में मत बोलना लक्ष्मी बहू हमें प्रसाद नहीं मिला है। सोच लीजिए। क्योंकि प्रसाद के लिए तो लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। तो फिर मैं अपनी सासू माँ को जा रही हूँ प्रसाद देने। आप लोग भी, भगवान जी का भोग है, सब लोग थोड़ा थोड़ा आप भी लीजिए प्रसाद। ये क्या, माँ जी अभी तक सो रही हैं? ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, हम तो पहली बार देख रहे हैं लेटी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं तबीयत खराब हो? माँ जी, ओ माँ जी, लीजिए प्रसाद ले लीजिए। उठिए, देखिए आज आपकी फेवरेट चीज का भोग लगाया था हमने भगवान जी को। उठिए। रहने दे लक्ष्मी बहू, तू खा ले जा, रख दे बच्चों के लिए, अभी मुझे खाने का मन नहीं है। अरे नहीं माँ जी, प्रसाद को मना नहीं करते हैं। उठिए, प्रसाद खा लीजिए। क्या हुआ, जुकाम हो गया है? आपकी तबीयत सही नहीं है? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत ठीक है, बस मैं ऐसी लेटी हूँ। तू जा। कोई तो बात है, वरना माँ जी इतनी देर तक सोने वाली नहीं है, न कभी ऐसी लेटती हैं। रुको, पता करती हूँ क्या हुआ है। माँ जी उठिए, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत सही नहीं है? सर दर्द हो रहा है? लाइए हम दवा दें। मैंने बोला ना, मेरी तबीयत भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, मेरा सर भी नहीं दर्द हो रहा है। तो फिर बात क्या है, बताइए ना। तू मेरी सास है क्या जो मैं तुझे सब कुछ बताऊं? बोल। नहीं माँ जी, मैंने कब कहा कि मैं आपकी सास हूँ? मैं तो आपकी बेटी हूँ, बड़ी बेटी। लक्ष्मी बहू, तूने ना सच में आज साबित कर दिया कि तू मेरी बेटी ही है। माँ जी, क्या हुआ है आपको, बताइए ना। आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? आप तो ऐसे कभी नहीं रहती हैं, इतनी उदास। क्या बात है, बताइए ना। पूछ रही है तो ठीक है, सुन। बताइए माँ जी, बताइए क्या हुआ है। खुशबू ने बड़ी सुबह सुबह तैयारी बना ली, बोली माँ बहुत दिन हो गए हैं, मुझे जाना पड़ेगा। मैंने मना भी किया कि बेटा अभी रुक जा, अभी मत जा। बोली नहीं, बहुत दिन हो गए हैं, अब जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। अब इतनी जल्दी शॉपिंग भी नहीं उसको करा सकती थी, तेरे ससुर जी बाहर गए हैं, अभी यहाँ हैं भी नहीं, और मेरा हाथ थोड़ी तंग चल रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा अभी मेरे बच्चों की सैलरी भी नहीं आई, सोचा सुनता बहू से बोलूं कि कोई अच्छी ड्रेस रखे हो, साड़ी रखे हो तो खुशबू को दे दे। अरे उसने तो ऐसा बखेड़ा खड़ा कर दिया, हमने तो सोचा भी नहीं जिंदगी में कि मेरी बहुएं ऐसी होंगी। अरे बहुओं को तो छोड़ो, बहुएं कभी आज तक बेटी नहीं बन पाई, वो क्या बनेगी। उसके कहने पर मनोहर मनोहर ने मुझे खरी खोटी सुनाई, और खुशबू को तो बेचारी को इतना बेइज्जत किया, इतना बेइज्जत किया कि वो ऐसी जरा सा मुंह लेके मेरी बिटिया घर से चली गई।
जबकि वो बोल रही थी कि माँ हम यहाँ कुछ लेने थोड़ी आते हैं, हम तो बस ऐसे आप लोगों से मिलने देखने आते हैं। अरे कभी कभार की बात है, हो जाता है लेना देना, लेकिन हम तो यहाँ सबसे मिलने जुलने आते हैं। हम्म, मेरे परिवार से बड़ी दौलत थोड़ी ना है। वो तो समझा रही थी, लेकिन हम ही मूर्ख ठहरे। हम बहुत बड़े बॉस बन रहे थे ना, हमने सोचा कि हमारी चलती है, जो हम कहेंगे वही होगा। बस उसी के धोखे पे बोल गए, सुनता बहू से बोल दिया। सुनता बहू ने तो हमारी इज्जत तार तार कर दी बेटा। माँ जी, आपने इतनी सारी बातें देवर जी की और छोटी की सुन ली, आपने कुछ भी नहीं बोला? क्या बोलती, उनकी बातें ऐसी थी, ऐसा लग रहा था कि मेरे मुंह में थप्पड़ मार रहे हैं। एक एक बात उनकी दोनों की मेरे रोम रोम में एकदम तीर की तरह चुभ गई हैं। समझ में नहीं आ रहा मेरे उतनी देर से करूं तो क्या करूं। आप हमें बुलाती, हमारे पास जो कपड़े थे हम देते दीदी को, हैं? आप हमसे बोलती। अरे बेटा तुझसे क्या बोलती, तेरे पास तो खुद ही कपड़े नहीं हैं। तुझसे क्या बोलती, फिर तू पूजा कर रही थी, मैंने सोचा क्यों डिस्टर्ब करूं तुझे। अरे तो माँ जी क्या हुआ, पूजा ही तो कर रहे थे। भगवान भी तो यही चाहते हैं, कर भला सो हो भला। वही वही भगवान ही तो कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। तो हम जब कर्म करेंगे तभी तो हमारी पूजा सफल होगी। अब क्या बताऊं बेटा तुझसे मैं, अब जो है सो ठीक ही है। मेरा मन बहुत उदास है, एकदम से टूट गई हूँ। उतनी देर से जब से बिटिया गई है तब से हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ जी पहला नंबर तो आप हंसिए मुस्कुराइए, ठीक है ना। बात कपड़ों की है ना, हम कपड़े खरीद के खुद दे के आएंगे दीदी के घर, आप परेशान मत होइए। और आप इतनी उदास अच्छी नहीं लगती हैं। हंसती खेलती शेरनी सासू माँ ही मुझे चाहिए, ऐसी नहीं। क्या हंसूं बेटा, आज तो वो तीर मेरे दिल में चुभा है कि बता नहीं सकती। इन सारी बातों को छोड़िए, कोई तीर ही नहीं चुभा है। जब तक है मैं ना, किसकी हिम्मत है आपको तीर चुभाने की। देखिए माँ जी, मैंने आपकी मनपसंद चीज का भोग लगाया भगवान जी को। भगवान जी का भोग लग चुका है, अब आप भी लगाइए। ला दे दे, मैं बाद में खा लूंगी। माँ जी बाद में कोई काम नहीं है, अभी खाना पड़ेगा आपको और हंसना भी पड़ेगा, सोच लीजिए। आपको मेरी कसम है, आपकी बड़ी बेटी की कसम है माँ जी, आपको हंसना पड़ेगा। ला, अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। माँ जी अब आप प्रसाद खाइए, हम आ रहे हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा पानी भी लेती आना। ठीक है। छोटी कहाँ हो तुम? क्या हुआ बोलिए दीदी। ये बताओ तुम चाहती क्या हो, हैं? घर वालों को चैन से रहने दोगे या नहीं? क्यों, मैंने घर वालों को कौन सा गोली मार दी है? आप ऐसे क्यों मुझसे बात कर रही हैं? मैंने क्या कर दिया घर वालों को, बताइए जरा। तुमने आज क्या किया है क्या नहीं किया है तो तुम बखूबी जानती हो, हैं? अगर माँ जी ने कह दिया था दीदी के लिए कोई ड्रेस देने के लिए तो कौन सा पहाड़ टूट गया था? दे देती तो खिंच जाती क्या? ओह, इतनी बड़ी हमदर्द हो तो खुद ही दे देती ना, हैं? मुझसे क्यों बोल रही हो, फिर मैं क्यों दूं? अरे हमसे क्या बोल रही हो देने लेने की बात, ठीक है। जिसकी दौलत पे राज कर रहे हैं उससे देने लेने की बात करेंगे हम, हमारी औकात है, ये मत भूलो छोटी। जिसकी दौलत पे ऐश कर रही हो ना, मटक मटक के चल रही हो, ठीक है, वो माँ जी हैं। जितना ये तुम्हारा घर है उतना दीदी का भी है, समझी ना। अगर बेटी मायके से शादी करके ससुराल चली जाए ना तो उसका मायका नहीं छूट जाता है। जो बकवास करती हो तुम। दीदी पहली बात तो ये, मैं किसी की दौलत पे ऐश नहीं करती हूँ, ठीक है, अपने पति की कमाई पे करती हूँ। और दूसरी बात ये, जब बेटी की शादी हो जाती है तो उसका ससुराल ही सब कुछ होता है, मायका कुछ भी नहीं होता है। ये तुम हमसे बता रही हो, अपनी गिरेबान झाँक के देखो, हैं?
जब मायका ही ससुराल ही सब कुछ होता है तो मायके को क्यों भगती हो फिर? हैं? मायके की रईसी की क्यों धौंस देती हो? बताना जरा। हैं? आपको हो क्या गया है? हैं? मुझसे बहस करने चली आई? मुझे ना तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं पड़ा है। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ जी से ऐसे बात करने की? तुम देवर जी, हैं? तुम दोनों को शर्म नहीं आई? कैसे बात करती हो? देखो दीदी, मैं एक बात बता देती हूँ, अभी मैं जा रही हूँ बाहर। मेरा दिमाग मत खराब करो, ठीक है ना? वरना कल उनको सुनाई थी, आज आपको सुना दूंगी। सुना के देखो, आज हम इसीलिए तो आए हैं, सुना के देखो। तुम्हारा सारा रहीसी का भूत उतार देंगे 1 मिनट में, इतना याद रखना। और जो साड़ियों की धमकी दे रही हो ना कि तुम्हें किसने दिलाई थी? तुम्हारी माँ ने दिलाई थी। तुम्हारी माँ खुद 1 नंबर की चोर है। वो क्या 1 लाख की ड्रेस दिलाएगी? ठीक है ना? जब तुम दीदी के यहाँ घूमने गई थी तो दीदी की सास ने दिलाई थी, समझी ना? किसको पता नहीं है? क्या सोचती हो? मुझे पता, माँ जी को पता, पापा जी को पता, दादी को तक पता है। ज्यादा होशियारी मत करो, ठीक है ना? पोल खुलवाना चाहती हो तो लोग खोल रहे हैं। किसने कह दिया कि दीदी की सास ने मुझे ड्रेस दिलवाई थी? मेरे पास इतना टाइम नहीं है बहस करने का, ठीक है? मैं झूठी बातों में ज्यादा चपड़झेली नहीं करती हूँ, ये तुम्हें आता है। वो वाला हाल है तुम्हारा, लबरा की चलेगी जबरा की। तुम सिर्फ अपना उल्लू सीधा करती हो, ठीक है ना? देखिए, मैंने अभी बोल दिया ना, मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, ठीक है? तो मेरे पास फालतू की चीज़ों के लिए टाइम नहीं है अभी। चलो, हो गई रेडी? फिर चलो चलते हैं। अरे क्या चलते हैं, देख रहे हो? थोड़ी देर पहले आपकी बहन और माँ लगी पड़ी थी, अब आपकी भाभी आ गई। क्यों, क्या हो गया? भाभी को क्या हो गया? क्या हुआ भाभी? क्यों, आपको पता नहीं है देवर जी क्या हुआ है? हैं? मुझे तो आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सच में बहुत बड़े वाले जोरू के गुलाम हो। हम तो सोच रहे थे छोटे मोटे हो, लेकिन आप तो बड़े हाई फाई निकले। मतलब मैं समझा नहीं, ये क्या बोल रही हैं आप? जोरू का गुलाम? हाँ हाँ, जोरू का गुलाम। दीदी को क्या बोला आपने? माँ जी से कैसे बात की? माँ जी का हाल देखा है, बेचारी कैसी पड़ी हुई है? हैं? किसी ने देखा जाके उनको? क्या बीत रही है उन पे? हम तो चले गए, प्रसाद देने गए थे। हमने कहा चलो पूजा खत्म हो गई है, प्रसाद दे के आते हैं। बेचारी चद्दर ढक के लेटे लेटे फुसक फुसक कर रो रही हैं। आप बेटे हो उनके? अरे शर्म आना चाहिए आपको। उस माँ ने आपको पैदा किया है, हैं? जिसने 9 महीने कोख में रखा और इतना बड़ा किया, पढ़ा लिखा के एक ऑफिसर बनाया, सब भूल गए ये 4 दिन की आई लोखड़ी के चक्कर में? है दीदी, जबान संभाल के बोलिए, हमें लोखड़ी ओखड़ी मत बोलिए। अपने आप को पहले देखिए, आप लोखड़ी से कम नहीं लग रही हैं, अब तो छिपकली भी है। छोटी, अपनी हद में रह के बात करना। छोटी हो तो छोटी बन के रहो, ठीक है? बनाए ना रहना अब दीदी, जो उनको उल्टी सीधी बातें करके अब बेचारी को दिल तोड़ के यहाँ से निकाल दिया तुम लोगों ने। अगर माँ जी को किसी ने कुछ बोला ना तो हम कोई भी हद क्रॉस कर जाएंगे, इतना याद रखना, वो फिर कोई भी हो। देख लीजिए आप ही, देखो ऐसे बात की जाती है हमसे। हम आपसे बोलते हैं तो आप कहते हैं अरे होगा छोड़ो, होगा छोड़ो। अब आपके सामने है, सुन लीजिए। भाभी, आप ऐसे बात नहीं कर सकती हैं सुनता से। क्यों? जब सुनता बात कर सकती है माँ जी से और दीदी से, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? ये तो मेरी छोटी बहन है। बात तो छोड़िए, हम थप्पड़ भी लगा सकते हैं। लगा के तो देखिए थप्पड़, हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगी। तू हाथ तोड़ के हाथ में देगी ना, मैं तेरी जबान खींच के हाथ में दे दूंगी। चला के देख जबान अपनी, बहुत बड़ी बादशाह बनती है ना। अब तो तेरे पति भी खड़े हैं यहीं पे, मैं देखती हूँ किस पे हिम्मत है। चला तू जबान। अगर तूने एक शब्द निकाल दिया आज तो सोच ले, मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी देवरानी है या फिर मेरी बहन है। भाभी, आपको हो क्या गया है? दिमाग हिल गया है क्या आपका? आप बात कैसे कर रही हैं? हैं? इतनी बड़ी हैं, आपको बात करने की तमीज नहीं है? अरे ओ देवर जी, बात करने की तमीज किसी और को सिखाना, ठीक है ना? अरे जब बेटे को ही तमीज ना हो माँ से वैसे कैसे बात की जाती है, वो मुझे क्या बताएगा? मेरी बात तुम दोनों लोग सुन लो कान खोल के, ठीक है?
अगर आज के बाद कभी भी माँ जी को या यहाँ की लड़कियों को, वो चाहे खुशबू दीदी हो चाहे छोटी वाली दीदी हो, कोई भी लड़की इधर की इस घर की है, किसी ने भी अपशब्द बोला, छोटी हो बड़ी हो, माँ जी दादी पापा जी को किसी ने कुछ भी बोल दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, इतना याद रखना। फिर चाहे देवर हो चाहे देवरानी, हम सबको मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि हमको परिवार तोड़ ताड़ के छितरा के नहीं चलना, जोड़ के चलना है। तुम दोनों भी हमारे हो, तुम दोनों को अगर कोई कुछ कहेगा तब भी हम बोलेंगे। हम गलत के सख्त खिलाफ हैं। साला पागल ही समझ रखा है हमको, हैं? अरे गरीब है तो क्या हुआ, साला ईमान भी कोई चीज होती है। अरे पैसे पे इतनी चूर मत हो कि अपना ईमान धर्म भूल जाओ, लोगों की इज्जत करना भूल जाओ, रिश्ते नाते भूल जाओ। एक दिन पैसा ही तुम्हारे सामने होगा और कोई नहीं होगा, इतना याद रखना। जब अपनी किस्मत पे हाथ रख के रोगे दोनों के दोनों। लक्ष्मी बहू चुप हो जाओ तुम, चलो इधर। माँ, आप भाभी को समझा नहीं पाती हैं। देखिए मुझसे कैसे बात कर रही हैं। क्यों माँ क्यों समझाएंगी मुझे? जब तुम लोगों का मुंह चलता है तो मेरा भी चल सकता है, क्यों समझाएंगी माँ? तू होता कौन है मुझे माँ कहने वाला? किस मुंह से माँ बोल रहा है? हैं? तू है कौन मेरा? तू जानता है क्या मुझे? अरे माँ, कैसे बात कर रही हो? मैं आपका बेटा मनोहर। मैं तो तुझे नहीं जानती हूँ कि मेरा कोई मनोहर नाम का बेटा है। लक्ष्मी बहू तुम जानती हो क्या? माँ जी जब आप नहीं जानती तो मैं कैसे जानती होंगी? मैं भी नहीं जानती हूँ। तो फिर इसको बाहर निकालो घर से। यहाँ क्या कर रहा है हमारे घर में? कोई बात नहीं माँ जी, पड़ा रहने दो। कहते नहीं है बड़े से बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ऐसे हमारे बड़े बड़े दिलों में ना छोटे छोटे लोग बसते रहते हैं। लो सुन लो, और बड़े बड़े दिलों में छोटे छोटे लोग बसते हैं, सुन लो। इसीलिए यहाँ पे आके रहने लगे थे, आप भी आ गए हैं दादी की बातों पे। अब दादी आए जब जब उनसे बात की जाए। हाँ और सुनो, पहले तो माँ जी ने तुमको वो वाला घर दे दिया था, नया वाला, हम कुछ नहीं बोले थे। अब तुमको वो भी नहीं मिलेगा, इस घर से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, कोई घर नहीं मिलेगा, समझी ना? तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने पति की नौकरी का, तो जाओ नौकरी भी ले जाओ, पति को भी ले जाओ। जाओ देखते हैं कहाँ हवेली बना के खड़ी करती हो, जरा हम भी तो देखें कितनी बड़ी बाहुबली हो। अरे ये क्या बनाएंगे? ये तो एक ईंट भी ना रख पाएंगे। इनके नस नस से वाकिफ हैं। जिसके पास ऐसी दो कौड़ी की औरत हो ना, वो साला क्या कर पाएगा? कुत्ता है कुत्ता। चलिए अब क्या खड़े खड़े इन लोगों का मुंह ताक रहे हैं, चलो हमारे मायके चलते हैं। सही कह रही हो, चलो वहीं चलते हैं। जाओ जाओ, वही हाल ना हो तो बताना, उससे दुगना चौगना होगा जो तुमने खुशबू दीदी के साथ किया है। कहते हैं ना एक हाथ से दे दूसरे से ले, जीने पे जीना लगा है देवर जी, ठीक है? मिलेगा जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी, तो कहते हैं मिलता ही है ना, जो बोओगे वही काटोगे। और हाँ एक बात और बोल देती हूँ, कोई सोचे कि यहाँ कोई रोकेगा, ऐसी तैसी कराओ, यहाँ कोई नहीं रोकेगा। ऐसे बहू बेटे की किसी को ज़रूरत नहीं है।